ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान में उद्योगों से संबंधित जानकारी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ेंगे राजस्थान में चीनी उद्योग के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित सारी की सारी जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान में चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग को देखो, चीनी उद्योग को इंग्लिश में कहते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के बारे में आज अध्ययन करेंगे। राजस्थान एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग पूछे तो भी आंसर चीनी उद्योग। चीनी को अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं शक्कर। विशेष रूप से ध्यान रखना, शक्कर पर आधारित उद्योग जो गन्ने पर आधारित है। जहां पर राजस्थान के जिन क्षेत्रों में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वहीं पर चीनी उद्योग सर्वाधिक है, चीनी इंडस्ट्री सर्वाधिक है, चीनी मिलें सर्वाधिक है। तो देश का या राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, देश का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नहीं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। पहला तो कृषि आधारित उद्योग सबसे बड़ा है वो सूती वस्त्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग उद्योग है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग पूछे तो आंसर चीनी उद्योग, और भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग पूछे तो सूती वस्त्र, और दूसरा चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थापित किए जाएंगे? विशेष रूप से आपको ये कॉमन सेंस की बात है, जहां पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होगा, जहां पर गन्ना, क्योंकि चीनी गन्ना और चुकंदर से बनाई जाती है, इसलिए गन्ना और चुकंदर की अनुकूल दशाएं हैं, वहां पर चीनी उद्योग होगा। तो जहां पर गन्ना की उत्पादकता होगी, वहीं चीनी मिलें होगी। तो राजस्थान में चीनी मिलें कहाँ होगी? चीनी मिलें होगी। ठीक है, तो राजस्थान में चीनी मिलें या चीनी के कारखाना या चीनी उद्योग राजस्थान में कहाँ विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान में जहां पर, जिन जिला में, जिन जगह पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वहीं पर चीनी कारखाने लगाए जाएंगे, ताकि वहां पर, क्योंकि ज्यादा दूरी पर, मान लो जोधपुर में चीनी का उत्पादन, मतलब गन्ना का उत्पादन होता है, और दूसरे जिला में कारखाने लगा दे तो वो रस सूख जाता है, इसलिए निकटतम जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है, वहीं पर चीनी कारखाने या चीनी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, ताकि गन्ने का रस निकाल कर जल्द से जल्द बना दी जाए, सुक्रोज की मात्रा को जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, ताकि वो सूखे नहीं गर्मियों में और उष्णता के कारण। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, और जहां पर गन्ने की उत्पादकता होगी वहीं चीनी मिलें स्थापित की जाएगी। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना ये भी आपको कि राजस्थान में तो गन्ने की या चीनी मिलों की उत्पादकता इतनी विशेष है नहीं और इतनी अनुकूल दशाएं है नहीं, क्योंकि राजस्थान गन्ने के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु आवश्यक होती है, लेकिन राजस्थान लगभग 90% से अधिक उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस कारण से गन्ने की अनुकूल दशाएं राजस्थान में नहीं है, क्योंकि राजस्थान कर्क रेखा के लगभग पूरा का पूरा उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में इसका मतलब उपोष्ण कटिबंध में, लेकिन गन्ने के लिए अनुकूल दशाएं उष्ण कटिबंधीय होती हैं। ठीक है, विशेष रूप से इस कारण से राजस्थान में गन्ने के लिए अनुकूलता नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया ना? राजस्थान में गन्ना की अनुकूल जलवायु नहीं है। तो राजस्थान में गन्ने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि कारण पूछे किस कारण से नहीं है, तो कारण बता देना कि राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान उपोषण
कटिबंध में स्थित है। राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ आंशिक भाग हैं वो तो उष्ण कटिबंध में है, लेकिन राजस्थान का उत्तरी भाग सारा का सारा उपोष्ण कटिबंध में है। और गन्ने के लिए अनुकूल, इसके लिए अनुकूल होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध की आवश्यकता होती है, उष्ण कटिबंध की आवश्यकता, उष्ण कटिबंध की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए उष्ण कटिबंध की जरूरत होती है, लेकिन राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में, इस कारण से गन्ने की अनुकूलता राजस्थान में नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं राजस्थान में चीनी की मिलें कौन कौन सी हैं। राजस्थान में 3 ही चीनी की मिलें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। बाकी मिलों के बारे में आपको नया तो ध्यान रखना है, और नया कोई पूछता है और नया कोई है। ठीक है, राजस्थान की 3 चीनी मिलों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ लिख लेते हैं चीनी मिलें, चीनी मिलें, इनके बारे में देखते हैं। तो पहली चीनी मिल लेते हैं। राजस्थान की पहली मिल है जिसका नाम है दी मेवाड़ शुगर मिल। दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, भोपाल सागर है। और भोपाल सागर है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो राजस्थान की पहली चीनी मिल पूछे तो दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये लिख लो। राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली या प्रथम शुगर मिल है। राजस्थान की पहली शुगर मिल है, राजस्थान की पहली शुगर मिल है। और ये कब स्थापित की गई थी? तो 1932 ईस्वी में स्थापित की गई थी। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और निजी क्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की पहली मतलब कब? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में, और निजी क्षेत्र में, ये मिल निजी क्षेत्र में। ठीक है, निजी हाथों में है, निजी क्षेत्र में। ठीक है, विशेष रूप से आपको क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है पहली शुगर मिल के बारे में? दी मेवाड़ शुगर मिल नाम पूछे, पहली कहा कि राजस्थान में पहली चीनी शुगर मिल कौन सी थी? दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की पहली 1932 में स्थापित और निजी क्षेत्र में स्थापित थी। अब दूसरी शुगर मिल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कंफ्यूज वाला आपके सवाल रहेगा, तो उसको समझाना हमारा महत्वपूर्ण मकसद है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? दूसरी शुगर मिल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टकटकी लगा कर देख लेना इस बोर्ड पर, ताकि कंफ्यूज नहीं रहे। दूसरी शुगर मिल है दी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर है। कहाँ पर? तो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। ठीक है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। इसकी विकास यात्रा देखो। तो 1945 ईस्वी में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से स्थापित की गई थी। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से स्थापित। ये तो नाम बाद में रखा गया, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। ठीक है,
1945 में इसका नाम क्या था, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित की गई थी। लेकिन इसमें वित्त पोषित हो नहीं रहा था। इस कारण से 1956 में राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया। और राज्य सरकार जब भी अधिग्रहित करती है अर्थात वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाती है। पहले ये दूसरे क्षेत्रों में थी, सार्वजनिक में नहीं थी। लेकिन 1956 में इसका नाम कर दिया गया राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर और अधिग्रहित कर लिया था। तो लिख लो यहाँ, इसी के बारे में लिखो। 1956 ईस्वी में इसको राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। तो वापस सुन लो, दूसरी शुगर मिल के बारे में क्या क्या जानकारी ध्यान रखेंगे। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में 1945 में इसका नाम था बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से स्थापित की गई थी। लेकिन 1956 में राजस्थान सरकार के द्वारा इसको अधिग्रहित करके इसको सार्वजनिक क्षेत्र में ला दिया, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से ये सुदृढ़ नहीं थी। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इसका नाम भी बदला गया 1956 में और इसका नाम कर दिया गया राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। ये नाम कब किया गया था, तो वर्ष 1956 में किया गया था। और वर्ष 1956 में स्थापित करने के पश्चात 1968 में इसमें चुकंदर से भी वो शक्कर बनाना या चीनी बनाने का संयंत्र लगा दिया गया था। स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया ना। तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल नाम कब रखा गया इसका, तो 1956 में रखा गया नाम। 1956 में नाम रखा गया गंगानगर स्टेट राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। और 1968 ईस्वी में चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का पहला संयंत्र स्थापित किया गया। एशिया का पहला संयंत्र स्थापित किया। एशिया का पहला स्थापित किया था गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का 1968 में। विशेष रूप से ध्यान रखना, यह कई बार आ सकता है। चुकंदर से चीनी बनाने का पहला कारखाना राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो श्री गंगानगर जिले में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में विशेष रूप से। और 1956 में इसका नाम रखा गया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आने की 100% प्रयोजन। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं राजस्थान में तीसरी शुगर मिल है जिसका नाम है केशोराई पाटन सहकारी शुगर मिल। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, कोई डाउट नहीं है ना। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं रखना चीनी उद्योग के बारे में। और तीसरी और लास्ट चीनी मिल है जिसका नाम है केशोराई पाटन शुगर मिल। केशोराई पाटन सहकारी शुगर मिल। और इसमें नाम में ही आ गया सहकारी, इसका मतलब ये सहकारी क्षेत्र में है। तो ये है कहाँ पर, स्थिति पूछे इसकी लोकेशन पूछे तो कहाँ बताओगे, केशोराई पाटन बूंदी में। केशोराई पाटन है किस जिले में, तो बूंदी जिले में। बोलो कौन सा जिला, बूंदी जिले में केशोराई पाटन में। कब स्थापित की गई थी, स्थापित पूछे कब, तो 1965 ईस्वी में। वर्ष 1965 ईस्वी में स्थापित। और क्षेत्र पूछे किस क्षेत्र में, तो सहकारी क्षेत्र में।
सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, लेकिन ये वर्तमान में बंद है। वर्तमान में केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बंद है, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1956 में। सहकारी क्षेत्र के रूप में केशवराय पाटन बूंदी में है। राजस्थान में 3 शुगर मिलें थी, कौन कौन सी थी अगर वापस सुन लो एक बार। पहली थी द मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी, निजी क्षेत्र में थी। दूसरी शुगर मिल थी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर जिले में, जिसे उसका नाम तो 1956 में किया था, उसका 1945 में स्थापित की गई थी। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित की गई थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, वित्त पोषित हो नहीं रहा था, कार्य संचालन सही ढंग से हो नहीं रहा था। इस कारण से वर्ष 1956 में राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहित करके उसको सार्वजनिक क्षेत्र में बदल दिया था। किसको? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल को। और वर्ष 1968 में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल में ही चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का पहला संयंत्र स्थापित किया गया था। और तीसरी शुगर मिल है केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल, जो केशवराय पाटन नामक जगह पर बूंदी जिले में स्थापित है और 1965 में स्थापित की गई थी और ये सहकारी क्षेत्र में है। ये जानकारी ध्यान रखी थी। राजस्थान में चीनी उद्योगों से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फ्रेंड।